गांव के एक छोर पर स्थित एक छोटा सा खेत था, जहां एक ईमानदार और मेहनती किसान रामलाल रहता था। उसकी दिन रात की मेहनत से खेत हरा भरा रहता था, परंतु उसकी फसल की कीमत हमेशा कम ही मिलती थी। एक दिन रामलाल को खबर मिली कि शहर के एक अमीर सेठ सेठ धनराज गांव के खेत खरीदने आ रहा है। रामलाल की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मेरा खेत अच्छे दामों में बिक गया तो मैं अपनी पुरानी हालत सुधार लूंगा। लेकिन दूसरी ओर उसे अपने खेत से बहुत प्यार भी था। एक शाम रामलाल अपने खेत पर काम कर रहा था। तभी एक आलीशान गाड़ी उसके खेत के पास आकर रुकी। गाड़ी से उतरते ही एक भारी आवाज आई। रामलाल, ये खेत कितने में बेचोगे? यह सेठ धनराज था। उसकी आंखों में चमक और चाल में घमंड था। रामलाल ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, ये खेत मेरे पूर्वजों की निशानी है, इसे बेचना आसान नहीं। हाँ, हर चीज का एक दाम होता है रामलाल। तुम मुझे बताओ कि कितने में बेचोगे? रामलाल थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, सेठ जी, इस खेत का दाम तय करना इतना आसान नहीं, लेकिन अगर आपको इतना ही खरीदना है तो एक शर्त है। शर्त शर्त शर्त, इतना भी क्या सोचना रामलाल। चलो ठीक है, बताओ तुम्हारी शर्त। मैं चाहता हूँ कि आप 3 दिन इस खेत पर मेरे साथ काम करें। अगर आप वो 3 दिन पूरी ईमानदारी से काम कर लेंगे तो मैं इसे आधे दाम में भी बेच दूंगा। सेठ ने सोचा, ये किसान तो पागल है। मैं 3 दिन की मेहनत से लाखों रुपए बचा सकता हूँ। उसने बिना सोचे तुरंत हामी भर दी। अगले दिन सेठ धनराज रामलाल के साथ खेत पर काम करने आया। अब यहाँ पे 15 सेकंड 20 सेकंड आपको रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड करने के बाद फिर से इसी लोग पहले दिन की धूप ने सेठ को थका दिया। उसके हाथों में छाले पड़ गए। उसने सोचा, एक दिन ही बीता है, 2 दिन और सह लूंगा। दूसरे दिन जब सेठ ने खेत में काम किया तो उसकी हालत और भी खराब हो गई। उसकी कमर में दर्द था और पैर कांप रहे थे, मगर लालच की वजह से उसने हार नहीं मानी। बस एक दिन और, उसने खुद से कहा। तीसरे दिन बारिश हो गई। अब गीली मिट्टी में काम करना सेठ के लिए नामुमकिन था। उसके पैर कीचड़ में धंसने लगे और शरीर थक कर चूर हो गया। अंततः सेठ ने हार मान ली और बोला, रामलाल, मैं ये खेत नहीं खरीद सकता। तुम्हारे जैसा मेहनत करना मेरे बस की बात नहीं। सेठ जी, यही मैं आपको समझाना चाहता था। ये खेत मेरे लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये मेरे खून पसीने की कमाई है। इसे कोई दाम देकर नहीं खरीदा जा सकता। सेठ धनराज को पहली बार समझ में आया कि असली संपत्ति सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी है। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। रामलाल अपने खेत में मुस्कुराते हुए हल चलाने लगा।